स्टूडेंट्स, बहुत बार ऐसा होता है कि ऑन टाइम एंड इन टाइम के यूजेज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी किसी ने बोल दिया आई एम ऑन टाइम, कभी किसी ने बोल दिया आई एम इन टाइम, तो हम समझ नहीं पाते कि आखिर इन दोनों के यूजेज में डिफरेंस क्या है। स्कूल्स में कभी हमारे प्रिंसिपल ने बोल दिया बी ऑन टाइम, कभी उनने बोला बी इन टाइम, तो हम समझ नहीं पाते ऑन टाइम एंड इन टाइम से क्या कहना चाहते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने भी सुना होगा जहां पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। आज के इस क्लास में मैं इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी जाकर के आपको ये समझ में आएगा। बहुत छोटा सा ये वीडियो है। मैं हूं सरोज कुमार एंड आई वेलकम यू टू P3 ट्रेनिंग स्टेशन। यहाँ पे मैं बातें करता हूं ग्रामर के छोटे छोटे टॉपिक्स की और उसको कैसे इजीली हम समझें, यूज करें और अपने राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। स्टूडेंट्स, इनके यूजेज में जो डिफरेंस है उसको मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया है, वो आप याद कर लेंगे। जब हम बात करते हैं ऑन टाइम का, तो हम ये कहना चाहते हैं कि एट द अरेंज्ड टाइम, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा टाइम जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, जो ऑलरेडी अरेंज्ड है, जो ऑलरेडी हमें इन्फॉर्म्ड है, हमारे नोटिस में है, हमारे नॉलेज में है, तो ऐसे अरेंज्ड टाइम के लिए हम ऑन टाइम का यूज करते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि अगर हम किसी को बोलते हैं ऑन टाइम, इसका मतलब होता है नॉट बिफोर नॉट आफ्टर, मीन्स एग्जैक्ट उसी समय पे हमें होना है, पहुंचना है या किसी काम को करना है। नॉट बिफोर नॉट आफ्टर, एग्जैक्ट ऑन टाइम। ठीक इसके दूसरी तरफ जब हम इन टाइम बोलते हैं तो हमारा मकसद होता है नॉट लेट, मीन्स जो टाइम दिया गया है उससे हमें लेट नहीं होना है। साथ ही साथ जो टाइम दिया गया है उस टाइम से पहले पहुंचना है विथ अ कंफर्टेबल मार्जिन। हमारे हाथ में कुछ समय रहे, इतना वक्त हमें ले करके वहां पे पहुंचना है। तो इस तरह आपने इन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस समझा कि ऑन टाइम एग्जैक्ट टाइम होता है और इन टाइम एक मार्जिन होता है कि इस पर्टिकुलर डेडलाइन से बाद नहीं, आफ्टर नहीं, उसके पहले। आइए एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। इन टाइम के लिए अगर हम यूज करेंगे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है वी रीच्ड द स्टेशन इन टाइम फॉर द ट्रेन। अब आपको ट्रेन पकड़नी है एंड सपोज डिपार्चर टाइम इज 4 o'clock, तो आप अगर 3:45 में पहुंच जाते हैं, 3:30 में पहुंच जाते हैं, तो आपके हाथ में इनफ टाइम रहता है, कंफर्टेबली एक टाइम गैप आपके पास है। इसका मतलब है आप लेट भी नहीं हुए एंड कंफर्टेबली यू आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। और ऑन टाइम का यूज कैसे होगा? द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम। अगर ट्रेन 4 बजे ठीक शार्प 4 बजे खुल जाती है तो हम बोलेंगे द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम। और अगर ट्रेन 4 बजे के पहले ही आ गई, शेड्यूल्ड था 4 बजे का, अगर ट्रेन 4 बजे से पहले ही प्लेटफॉर्म पे आ गई तो हम क्या बोल सकते हैं? द ट्रेन अराइव्ड इन टाइम, शेड्यूल्ड समय से पहले। होप ये जो डिफरेंसेस मैंने एस्टेब्लिश किया है और मीनिंग आपको बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अपने डे टू डे लाइफ में इसका यूज करें और बने रहें हमारे साथ। प्लीज लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।